हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू दिस क्लास अगेन। एंड पिछली दो क्लासेस में हमने पढ़ा था बच्चों कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। अगली क्लास में हमने पढ़ा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। और आज है डाइपोल की हमारी थर्ड और लास्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at any general point at a general point of a dipole। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा कुछ हमारा डाइपोल होता था और हम लोग उसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। आज हमने एक रैंडम सा पॉइंट यहाँ पे ए ले लिया। ठीक है, ये ना तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है और ना ही इसकी एक्सिस पे है। ठीक है, ये एक जनरल सा कोई पोजीशन हमने ए ले लिया और हमें बताना है कि एट दिस रैंडम पोजीशन ए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, सो आज की क्लास इज ऑल अबाउट फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अभी शुरू करते हैं बच्चों इसे कैलकुलेट करना। सबसे पहले तो आपने ये सेटअप पहले भी देख रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस कॉल्ड 2a, दिस फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि दिस पॉइंट A मेक्स एन एंगल थीटा विद द डाइपोल। ठीक है, अगर हम यहां मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें, सो लेट अस अज्यूम इट मेक्स एंगल थीटा विद द डाइपोल। ठीक है, नाउ पिछली क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय p वेक्टर which is nothing but 2a into q, the distance between the two charges into the magnitude of the charge. So dipole moment is 2a into q, and what is the direction of this dipole moment? It is from negative to positive charge. ठीक है, so this is the direction of p vector. ठीक है, what is the direction of p vector? From negative charge to positive charge. ये हमने पहले पढ़ रखा है। So if this is the direction of p vector, ठीक है, if this is the direction of p vector, so if this is p, what component is this? It is nothing but p cos theta. ठीक है, again what will be this component? This will be nothing but p sin theta. ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? If this is p vector from negative to positive charge, and if this line makes an angle theta with p vector, so this component of dipole moment will be p cos theta, and this component of dipole moment will be nothing but p sin theta. ठीक है, so this is p sin theta and this is p cos theta. ठीक है, now let us talk about this position. We can see that this position actually lies on the axis of this dipole moment's component. ठीक है, हमने क्या देखा कि ये जो पोजीशन A है, डाइपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट P cos थीटा है उसकी एक्सिस पे है। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि ये कुछ नेगेटिव चार्ज हो गया, ये कुछ पॉजिटिव चार्ज हो गया, सेपरेटेड बाय 2a। ठीक है, सो दिस इज माय डाइपोल। अगर मुझे इसकी एक्सिस पे यहां पे निकालना हो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज नथिंग बट 2kp by r³। ठीक है, and what is the direction of this electric field? It will be in this direction only. And what will be the direction of dipole moment? That will also be the same, that is negative to positive charge. ठीक है, so p and e will be in the same direction. What used to happen in perpendicular bisector case? So this is minus q, this is plus q, ये हमारा डाइपोल हो गया और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहां पे हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज्ड टू बी इन दिस डायरेक्शन। ये हमने पढ़ रखा है बच्चों। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, डाइपोल मोमेंट विल ऑलवेज बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, सो फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, सो दिस डायरेक्शन, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ऑन द एक्सियल पार्ट द डायरेक्शन ऑफ p vector and e vector will be in the same direction, but when we calculate electric field on the perpendicular bisector of a dipole, then both of them are in opposite direction. ठीक है, यही प्रिंसिपल हमें यहां भी फॉलो करना है। ठीक है, नाउ वी सी दैट यहां पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है
So if this point is on the axis of this dipole, so the direction of electric field will also be in this direction. ठीक है, इसको हमने E1 मान लिया. Due to this dipole, the electric field at this point will be in this direction. Again, due to this component of electric dipole, which is P sin theta, what will be the electric field direction at this position? It will be opposite to this direction. So this will be the direction of E2, which is created by this electric dipole moment P sin theta. ठीक है, so at this position A, we have two electric fields, E1 due to P cos theta, because point A lies on the axis of P cos theta. Again, another electric field is E2, which is actually on the perpendicular bisector of this P sin theta. ठीक है, यहां पे हमारे पास एक और डाइपोल मोमेंट है विच इज P sin थीटा, और इस डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे A लाई करता है. दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, विच इज E2, विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दिस डाइपोल मोमेंट P sin थीटा. ठीक है, ठीक है. तो अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि वी हैव अ डाइपोल एंड हमें किसी जनरल पोजीशन A पे कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पोजीशन A ड्यू टू दिस डाइपोल. तो हमने क्या किया, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हमने लिया P वेक्टर कुछ ऐसा. ठीक है, इस P वेक्टर को अगर हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करें, सो दिस विल बी P cos थीटा, दिस विल बी P sin थीटा. ठीक है, सो अभी क्या करेंगे, हम इस P को भूल जाएंगे. ठीक है, हमारे पास इसके दो कंपोनेंट हो गए हैं, P cos थीटा और P sin थीटा. सो लेट अस फॉरगेट अबाउट दिस P वेक्टर फॉर नाउ. ठीक है, अब क्या है कि अगर आप इस P cos थीटा को देखो तो ये पॉइंट A इसके एक्सियल पॉइंट पे है. ठीक है, सो अगर हमारा डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है और ये पॉइंट इसके एक्सिस पे है, सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर एट A ड्यू टू दिस P cos थीटा. हमें क्या पता है कि एक्सिस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस पे होता है 2kp by r³. ठीक है, सो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2kp by r³, लेकिन P की जगह पे यहां पे क्या है, P cos थीटा. सो P cos थीटा by r³. ठीक है, हमने क्या एज्यूम कर लिया है कि ये जो डिस्टेंस है ये r है. ठीक है, यहां से यहां की जो डिस्टेंस है ये r है. सो E1 विल बी 2kp cos थीटा by r³ इन दिस डायरेक्शन. अगेन व्हाट विल बी E2? E2 क्या है, अगर ये P sin थीटा एक डाइपोल मोमेंट है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये पोजीशन A आता है. एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? इट इज नथिंग बट kp by r³. ये हमने पहले से डिराइव कर रखा है. सो व्हाट विल बी E2? इट विल बी नथिंग बट k. एंड व्हाट इज P ओवर हियर? इट इज P sin थीटा. सो k P sin थीटा by r³. अब हमें E1 पता है, E2 पता है, और हमें पता करना है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नथिंग बट वेक्टोरियल एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स E1 एंड E2. वेक्टोरियल एडिशन आपको पता है, दो वेक्टर का वेक्टोरियल एडिशन क्या होगा, E net विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा. थीटा इज नथिंग बट 90. यहां पे कितना एंगल बन रहा है बच्चों, E1 और E2 में 90. सो cos 90. cos 90 is nothing but 0. So this thing will become finally 0. It will be nothing but E1 square plus E2 square का स्क्वायर रूट. अब यहां से मैं मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने नहीं जा रहा हूं, इट इज वेरी इजी, आपने बहुत सारा मैथ्स पढ़ रखा है. दिस विल कम आउट टू बी kp by r³ into 1 plus 3 cos square theta. And this is our derivation. What will be the net electric field at any general position due to an electric dipole? It will be nothing but kp by r³ under root 1 plus 3 cos square theta. So E will be kp by r³ under root 1 plus 3 cos square theta. So this is our final derivation. ठीक है? So we are done with all the three kinds of derivations related to electric dipole. First, what is the electric field on the axis of an electric dipole? What is the electric field on the perpendicular bisector of a dipole? And what is the electric field at any general position
ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो वी आर डन विथ ऑल द 3 काइंड्स ऑफ डेरिवेशंस। मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश किया आपको एक्सप्लेन करूं एंड आई होप आपको भी उतना ही मजा आया ये सारी डेरिवेशंस करके। तो मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर और प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, अपने कमेंट्स फीडबैक्स हमें कमेंट बॉक्सेस में जरूर ड्रॉप करिए। सी यू सून, थैंक यू।